नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के नाम पर गलत काम करने वाले हेडमास्टर तुरंत नप जाएंगे। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और दरअसल आप सोच रहे होंगे कि यह नियम तो पहले से ही है, इसमें नया क्या है। वहीं पहले से यह नियम है कि मिड डे मील में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी करने पर हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया जाता था, लेकिन इसके बाद इस तरह का काम जारी है। लेकिन बिहार में मिड डे मील को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। दरअसल बिहार में मिड डे मील को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। लिहाजा इसको लेकर जो नए आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बच्चों का मध्याह्न भोजन उतना ही बनेगा जितने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति होगी। अगर इससे अधिक मध्याह्न भोजन बनेगा तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। वहीं प्रतिदिन मध्याह्न भोजन को लेकर भेजी जाने वाली रिपोर्ट में शिक्षकों का हस्ताक्षर होगा। जानकारी के मुताबिक मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर प्रत्येक स्कूलों में बन रहे मध्याह्न भोजन की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं निर्देश में कहा गया कि स्कूलों द्वारा प्रतिदिन मध्याह्न भोजन को लेकर रिपोर्ट की जाती है। वहीं इस रिपोर्ट पर अब नए नियमों के अनुसार स्कूल के सभी शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे। यदि शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनको स्कूल से अनुपस्थित माना जाएगा। वहीं इस रिपोर्ट में कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बना और कितने बच्चों ने भोजन किया, अब भोजन में कौन कौन सी चीजें दी गई, वहीं भोजन देने का समय क्या था, आदि निर्देश शामिल किए गए हैं। वहीं जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर स्कूलों में बन रहे मध्याह्न भोजन की जांच के लिए टीम बनाई गई है। वहीं टीम को अपने क्षेत्र के स्कूल की रिपोर्ट प्रतिदिन देने के लिए निर्देशित किया गया है। बिहार में जमीन सर्वे के दूसरे चरण में रैयतों को 100 घोषणा की समय सीमा मार्च 2025 तक दी गई है। वहीं रैयत ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से 100 घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन 100 घोषणा फिलहाल 21 फरवरी तक बंद है। इसके बाद अब सभी लोगों का सवाल यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जानकारी कैसे दें, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और अंतिम तिथि क्या है। और दरअसल सूबे में जमीन सर्वे का दूसरा चरण चल रहा है। वहीं मार्च 2025 तक रैयत अपनी जमीन की जानकारी दे सकते हैं। और दरअसल यह जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दी जा सकती है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सर्वे के काम को तेज करने में लगा है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें कई तरह की समस्या देखने को मिली है। वहीं वर्तमान में रैयतों को अपनी जमीन की जानकारी मार्च 2025 तक देनी होगी। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस काम को तेजी से पूरा करना चाहता है। वहीं गांव में सर्वे के काम को गति देने के साथ साथ शहरों में भी सर्वे शुरू करने की योजना है। वहीं विभाग जल्द ही शहरी क्षेत्रों में जमीन सर्वे की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देगा। और बिहार के अंदर जल्द ही 120 शहरों की सूरत बदली हुई नजर आएगी। वहीं इसको लेकर 32,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने वाली है। वहीं पूर्वोदय योजना के जरिए इस राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे नई निकायों में सड़क, नाली, गली, जलापूर्ति और जल निकासी के इंतजाम, पार्क आदि बनाए जाएंगे। वहीं योजना एवं विकास विभाग को नगर विकास विभाग की ओर से इसको लेकर प्रस्ताव मिल गया है। इसके बाद अब योजना विकास विभाग अन्य विभागों के प्रस्ताव के साथ इसे केंद्र सरकार को भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद अब पूर्वोदय योजना के तहत काम कराए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने पूर्वोदय योजना के तहत बिहार सहित 7 राज्यों के विकास की योजना बनाई है। दरअसल केंद्र बजट में पूर्वोदय योजना के लिए विशेष बजट आवंटित किए गए हैं। इसी के लिए अलग अलग विभागों से विकास योजनाओं के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। वहीं नगर विकास विभाग ने 120 शहरी निकायों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है। वहीं इस पर कुल 32,264 रुपये खर्च होंगे। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वहीं परिवहन विभाग के मुताबिक अभी राज्य भर में 360 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या 1,000 से ज़्यादा हो जाएगी। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 10 से 15 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी वाहन मालिकों को कोई परेशानी न हो। वहीं शहरों में पेट्रोल पंप, बस स्टैंड और बस डिपो, स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवनों में भी चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद जिलों को ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।
वहीं राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं इस साल के अंत तक 100 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बिहार इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। वहीं अधिकारियों के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की बड़ी जीत के बाद भाजपा ने बिहार की चुनावी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ भाजपा और जदयू गठबंधन में साथ साथ चुनाव लड़ने वाली है। वहीं भाजपा ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता मान लिया है। वहीं एक वरिष्ठ नेता ने साफ किया कि वहां पर नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं राज्य के सामाजिक, जातीय और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भाजपा मजबूत एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं भाजपा ने 2 सीटें जेडीयू और लोजपा रामविलास को देकर साफ कर दिया था कि जीत या हार जो भी हो, वह बिहार में अपने सहयोगी दलों को पूरी तरह से साथ रखेगी। वहीं दिल्ली के नतीजों के बाद बिहार की एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इसे और मजबूत किया था। वहीं जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लग रही अटकलों को भाजपा नेतृत्व ने खारिज कर दिया और कहा कि एनडीए एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। वहीं इस योजना के तहत देश भर के किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं पीएम मोदी बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से यह सौगात देंगे। वहीं शीर्ष सूत्रों के अनुसार पीएम किसान के तहत देश भर में 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। वहीं इनमें से बिहार के किसानों को 1600 से 1800 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि भागलपुर में 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि योजना का एक बड़ा आयोजन होने वाला है। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसमें कोसी और सीमांचल क्षेत्र समेत 13 जिलों के किसानों और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, बीजेपी और एनडीए के नेता शामिल होंगे। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस बात की बड़ी खबर, देश भर में सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन चालकों के लिए कुछ नियम बनाए गए होते हैं जो उन सभी वाहन चालकों को मानने होते हैं। वहीं इन नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाती है। दरअसल ऐसे लोगों का चालान भी किया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें भी हर तरह के नियम तोड़ने वालों पर अलग अलग तरह की सजा का प्रावधान भी है। दरअसल बाइक के लिए हेलमेट से लेकर कार में सीट बेल्ट तक और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट तक के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। वहीं इन नियमों को तोड़ने वालों को मोटा चालान भरना पड़ता है। लेकिन कई बार यह भी देखा गया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी सभी दस्तावेज होने पर भी जानबूझकर वाहन चालक की बिना किसी गलती का उसका चालान कर देते हैं। तो ऐसे में आपको वह चालान भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी यदि जानबूझकर वाहन का चालान काटते हैं तो फिर आप इस तरह की स्थिति में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आजमा सकते हैं। ऐसे चालानों को आप तो पहले सीधे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसी बारे में शिकायत भी करा सकते हैं कि आपका चालान गलत काटा गया है। वहीं आप पूरे विवरण के बारे में यहाँ बात कर सकते हैं। अब बिहार के लोगों को सस्ती बिजली मिलने वाली है। वहीं बिजली कंपनी ने बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा है। दरअसल 1 अप्रैल से रियासत लागू होने के बाद बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले बीपीएल और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल बिजली कंपनी ने ग्रामीण इलाकों के बीपीएल और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर बिजली देने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है। वैसे उपभोक्ता जो महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करते हैं उन्हें 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव है। वहीं बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को अपना प्रस्ताव भेजा है। वहीं आयोग के फैसला देते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। वहीं विभाग ने इसको लेकर शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। वहीं विभाग ने कहा कि स्कूल में लाउड स्पीकर के रहते हुए भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान ये बातें सामने आई हैं। दरअसल प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने पत्र में जिलों को लिखा है कि अभिभावक लाउड स्पीकर के जरिए स्कूलों को चेतना सत्र की गतिविधियां सुनाएंगे। इससे वे स्कूल न आने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे।
वहीं इससे बच्चे स्कूल समय पर पहुंचेंगे और साथ ही आसपास के गांव वाले स्कूल में होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे। वहीं विभाग ने पदाधिकारी को निर्देश दिया कि चेतना सत्र में लाउड स्पीकर का उपयोग हर हाल में सुनिश्चित करें। यदि किसी स्कूल में लाउड स्पीकर नहीं है तो इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। वहीं लाउड स्पीकर खराब है तो ठीक कराएं। दरअसल निरीक्षण के दौरान विभाग को पता चला कि चेतना सत्र के दौरान अधिकतर स्कूलों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।